हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज लगी हमारी कैंप इसी स्कूल में और हमारे कैंप करने के लिए देखते हैं कैसे टाइप के बच्चे मिलते हैं, कितनी विजन रहती है, चश्मे लगाते हैं कि नहीं लगाएंगे तो अगर नंबर होगा तो उनको बोलेंगे। देखते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ डेंटिस्ट वालों का भी था, कंबाइंड कैंप थी ये। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे, तब तक हमें दिया गया चाय पानी पीने के लिए स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी कैंप को, स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे ना एक एक करके बच्चे आते हैं, एक एक करके हम चेक करते हैं। बच्चों के केस में मेनली हम ज़्यादातर विज़न चेक करते हैं, ड्राइनेस चेक करते हैं, उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि वो फ़ोन कितना देखते हैं करके, क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ हम हिस्ट्री लेते हैं और विज़न चेक करते हैं। विज़न के अकॉर्डिंग उनको हम गाइड करते हैं कि आप हॉस्पिटल में आओ, या फिर नहीं होता है जैसे आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते तो फिर उनको हम गाइड करते हैं कि आप फ़ोन कैसे यूज़ कर सकते हो, कितने टाइम तक आपको यूज़ करनी है और कितने टाइम तक यूज़ नहीं करनी है आपने। तो ऐसे करके हम गाइड करते बच्चों को। और बच्चों के केस में मेनली ये होता है कि बच्चे बताते नहीं है कि हमें ना कम दिख रहा है करके। बच्चे नहीं बताते क्योंकि उनको पता भी नहीं चलता किसी किसी बच्चे को, और किसी किसी बच्चे को पता चलता भी है तो बताते नहीं है। होता है कि बच्चों के केस में कि जैसे बच्चों के केस में क्या, हम बड़ों में भी खास करके, लेकिन बच्चों के केस में ये होता है कि वो बता नहीं पाते क्योंकि उनको ना एक आँख से अच्छे से दिखते हैं, एक आँख से थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि उनको पता नहीं चलता मेनली। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जैसे जैसे विजन हमारी कमज़ोर होती जाएगी, एक आँख पे ज़्यादा लोड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक आँख पे कम, तो ब्रेन तक सिग्नल ना पहुँचने की वजह से एक आँख बैठ जाती है, जिसको एम्ब्लायोपिक बोलते हैं। और ये बच्चों के केस में मेनली देखने को मिल जाते हैं हमें। किसी किसी बच्चे को अगर प्रिस्क्राइब भी किया जाता है जैसे ग्लासेस यूज़ करने के लिए, तो वो लगाते नहीं है। ये प्रॉब्लम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हम ना सॉर्ट आउट करते हैं। हम देखो, ये बच्चा भी मुझसे यही पूछ रहा है कि मुझे तो दोनों आँख से सही दिख रहा है, तो फिर क्या विजन कम कैसे। फिर मैं इसको समझा रही हूँ, आप जब एक आँख से देख रहे हो तो देखो आप एक एक आँख करके, तब ये समझ गया अच्छे से। तो यही प्रॉब्लम होता है। कैंप लगाने का मेन पर्पस ही यही है कि हम बच्चों को केस में ज़्यादा स्क्रीनिंग कर पाए और ज़्यादा उनको बता पाए, गाइड कर पाए कि आप ऐसे ऐसे केसेस में आप दिखा सकते हो करके। और कभी भी आई के लेके लेट नहीं करनी, कभी भी लेट नहीं करनी कि हाँ मुझे तो एक आंख से सही दिख रहा है, एक को इग्नोर करना, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि आपको पता नहीं चलता कब जाके आपकी एक आंख बैठ रही है और दूसरी का भी विजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से फोकस रखनी है, आई पे ध्यान रखना है अपने आँखों पे। कर सकते हैं आपके आउटर पार्ट को बस चेक कर सकते हैं कि ड्राइनेस के लेके, लेकिन जो मेनली नंबर जैसे हम चेक कर सकते हैं वो फुल करेक्शन आपको जो दिया जाता है वो एक्चुअली हम मशीन पे चेक करने के बाद ही पता कर सकते हैं कि आपको इतना नंबर लग सकता है। तो इस वजह से हमें बुलाना पड़ता है कि आप हॉस्पिटल आओ, प्रॉपर चेकअप हो जाएगा वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि हम कैंप लगा रखे होते हैं। तो कैंप में हमें हम लोग वहाँ पे एक स्लिप देते हैं जिसके थ्रू अगर आप आते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे एक बच्चे, ये बच्ची थी, ये एडेड विजन था इसका, बट इसने भी बोला कि 1 साल से ऊपर हो चुका है चेक कराया हुआ, उसके वजह से भी इसका भी ग्लासेस का नंबर हो चुका है चेंज, विजन हो चुकी है कम। तो इस वजह से 6-6 मंथ पे चेक कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के केस में खास करके। तो ऐसे ही एक एक करके जैसे बच्चे आ रहे थे, चेक कर रही थी मैं दिक्कतें। तो बच्चों की मेन कंप्लेन रहती है, फर्स्ट कंप्लेन रहती है कि उनको आंखों से पानी आ रहा है, सेकेंड रहता है कि खुजली हो रहा है, थर्ड रहती है कि कम दिख रहा। इसलिए पहले हॉस्पिटल बुलाते हैं हम, हॉस्पिटल आओ। हॉस्पिटल में एक स्टाफ का था आज बर्थडे, तो उसका ये आफ्टर कैंप के बाद जब हम हॉस्पिटल में आए तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने, मज़े किए। और मदर्स डे के लेके भी हमने मनाया क्योंकि मदर्स डे के लेके स्पेशल ऑफ़र चल रही थी और संडे पड़ता है इसलिए सेलिब्रेट किया।